हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल त्वाक्स एकेडमी। तो चलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना आज का लेक्चर नंबर 9। और ये जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है फॉर द क्लास 10 साइंस के चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 9 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, इस आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो क्या टॉपिक रहेगा, दैट द पावर ऑफ ए लेंस। मैं आप लोगों को इससे पहले जो लेक्चर नंबर 8 था उसके अंदर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करा चुका हूं मैं आप लोगों को लेंस फॉर्मूला के ऊपर फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड मैग्निफिकेशन क्या होता है वो सब समझा चुका हूं। जिस बच्चे ने नहीं करा है तो उस बच्चे के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप लोग वहां से जाके अपना इनिशियल मींस लेक्चर नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते देखो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग। तो देखो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज कवर करनी थी, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का देखो मीनिंग क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर जनरली आपसे पूछा जाए पावर का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज को करने की जो क्षमता होती है उसको हम पावर कहते हैं सिंपली। तो क्या होता है कि कुछ लेंस ऐसे होते हैं जो लाइट रेज को बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत ही अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कर पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी लेंस की वो एबिलिटी कि लाइट रेज को कितनी ज्यादा अमाउंट के अंदर वो कन्वर्ट कर पा रही है या कितनी कम अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कर रही है या फिर कितनी ज्यादा अमाउंट के अंदर डाइवर्ज कर रही है, ठीक है ना। तो इट मींस जो उसकी कन्वर्जिंग पावर की जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी लेंस की, या उसकी डाइवर्जिंग पावर की जो स्ट्रेंथ होगी, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, तो वो क्या डिफाइन होगी, उस लेंस की पावर हम उसको कहेंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे हम इसको याद करेंगे, ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इट मींस अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट है हमारे पास में जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, आइदर गेट कन्वर्ज, या तो कन्वर्ज हो जाती है या फिर डाइवर्ज हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। जब वो रिफ्रैक्शन होगा उसका लेंस के थ्रू तो कन्वर्ज हो सकती है या वो डाइवर्ज हो सकती है, ठीक है ना। सम लेंसेज कन्वर्ज द बीम ऑफ लाइट टू ए स्मॉल एक्सटेंट। कुछ ऐसे लेंस होते हैं जो उनको थोड़ा बहुत अमाउंट के अंदर ही क्या कर पाते हैं, कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाते हैं। एंड सम लेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज इट टू ए लार्ज एक्सटेंट। कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा अमाउंट के अंदर कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट इज नोन एज द पावर ऑफ लेंस। तो क्या कहेंगे इसको, पावर ऑफ लेंस हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। बट यहां पर बच्चों हम इसकी एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे जो हमारी मेन डेफिनेशन मानी जाती है पावर ऑफ लेंस के लिए। मैथमेटिकल टर्म्स में इसकी डेफिनेशन होती है, क्या डेफिनेशन है, और मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड, इट इज मींस पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इट मींस जो लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका जो रेसिप्रोकल रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ लेंस हम लोग कहेंगे। तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, पावर को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, दैट इज 1 अपॉन f, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो बच्चों कि जो ऐसा यूनिट होती है पावर की, वो क्या होती है ऐसा यूनिट, दैट इज डायोप्टर इसकी यूनिट होती है। स्पेलिंग क्या रहेगी, DIOPTRE, दैट इज अ डायोप्टर इज द SI यूनिट फॉर द किसके लिए, पावर ऑफ लेंस के लिए। और ये किसके रेस्पेक्ट में, साइंटिस्ट के नाम के सरनेम के रेस्पेक्ट में, या फिर इसकी अगर हम यूनिट वाइज अगर यूनिट देखें तो मीटर इनवर्स रहेगी। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ की यूनिट किस में रखते हैं, मीटर में। सो मीटर इनवर्स हम इसकी यूनिट कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है फॉर द 1 मार्क के लिए, जैसे कि आप लोगों के 1 मार्कर अभी काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, तो उसमें भी क्वेश्चन आपका आने के चांसेस काफी जाते हैं कि गिव द डेफिनेशन ऑफ 1 डायोप्टर। आपने 1 डायोप्टर को डिफाइन करना है, तो कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पावर का फॉर्मूला दैट इज 1 अपॉन f, मींस पावर इक्वल टू 1 अपॉन f। इफ अगर हम कोई एक ऐसा लेंस लें जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 1 मीटर है, तो अगर हम यहां पर 1 मीटर रखते हैं तो 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, 1 डायोप्टर। तो देखो इसको कैसे हम प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। Hence फॉर 1 डायोप्टर, कि 1 डायोप्टर क्या होती है, इस पावर ऑफ ए लेंस मींस एक ऐसे लेंस की पावर होगी whose focal length is 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ क्या है बच्चों, 1 मीटर है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड 1 डायोप्टर। अब नेक्स्ट जो आता है बच्चों हमारे पास में, दैट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेंसेज। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान लेक्चर है, और उसके बाद आज ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हम कैसे नेट पावर निकालते हैं लेंसेज की। सपोज करो हमारे पास यहाँ पर कुछ लेंस दिए हुए हैं इस तरीके से जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइन है, मींस 1 2 3 इस तरीके से n नंबर ऑफ लेंस हमारे कंबाइन करे हुए हैं, मींस इनके बीच में कोई एयर गैप नहीं है, एक दूसरे को सटा के रखा हुआ है। आप इसकी जगह कॉनकेव लेंस भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए डिफाइन है, कॉनकेव के लिए भी मैं डिफाइन मतलब इसको अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मुझे इन सबका नेट पावर निकालनी हो कि ये सारे मिलकर कितनी नेट पावर प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए नेट पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा कि जितनी फर्स्ट की पावर है, सेकंड की पावर है, थर्ड की पावर है, सबको आप एल्जेब्रिकली ऐड कर दीजिए। एल्जेब्रिकली वर्ड का मीनिंग बताऊंगा 2-3 मिनट के बाद में कि मैं यहां पर एल्जेब्रिकली क्यों यूज कर रहा हूं, ठीक है ना।
और अगर हमने इस सिस्टम की मतलब इन सब की जो नेट फोकल लेंथ है अगर वो निकाले तो वो कैसे निकालेंगे कि सबकी जो फोकल लेंथ है उसको रिवर्स करके आप लोग ऐड कर दीजिए 1/f net इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इस तरीके से आप लोग नेट फोकल लेंथ निकाल लेंगे किसकी, इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की जो इन सारे मतलब ये सारे जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे उस इफेक्ट की नेट फोकल लेंथ कितनी रहेगी, सबको रेसिप्रोकल करके आपने ऐड कर देना पावर के लिए। सिंपली हम उनको एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों नोट यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है आपका ये, ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या चीज है, द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, की जो कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है वो कैसी रहेगी बच्चों आप लोग की, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, बिकॉज इट्स फोकल लेंथ इज ऑल्सो पॉजिटिव। और साथ में पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी हमारी नेगेटिव होती है। हालांकि देखो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, बट एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव और फोकल लेंथ नेगेटिव का क्या मीनिंग होता है। सपोज करो मैं यहाँ पर एक अपना कॉन्वेक्स लेंस मैं अज्यूम करता हूँ। इनिशियली मैं यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ। सपोज करो एक्स वाई क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये वाला पॉइंट हमने P1 मान लिया, ये वाला पॉइंट P2 मान लिया और इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो जब हमारी लाइट इधर से आके इंसिडेंट होगी, इस वाली सरफेस पे आके इंसिडेंट होगी, तो इस वाली सरफेस को हम क्या मानते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सरफेस, हम इसको कहते हैं। कौन सी सरफेस कहते हैं बच्चों, फर्स्ट सरफेस। तो जो हम इसका फोकस डिफाइन करेंगे वो हमारा किधर डिफाइन होगा, इधर डिफाइन होगा F1 और साथ में C1 भी इधर डिफाइन होगा। तो यहां देखो, यहां पर ये क्या रहेगी हमारी, ये रहेगी फोकल लेंथ। अब ये जो फोकल लेंथ हम लोग मेजर करेंगे वो हम कैसे मेजर करेंगे, हालांकि साइन कन्वेंशन में ये सब चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, बट एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि यहां से हम इसको इधर की तरफ मेजर कर रहे हैं इन द राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में मीन्स हम कैसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर ये क्या बन गया, ओरिजिन बन गया, तो राइट साइड वाली चीजों को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों आप लोग की कॉन्वेक्स के लिए हमारी एफ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। कैसी रहेगी बच्चों आप लोगों की, दैट इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स के लिए। अब जो कॉन्वेक्स के लिए हमारी फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे 1/f और f क्या पॉजिटिव है, तो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। सिमिलर अब इसी तरीके से कॉनकेव के लिए आप लोग समझ लीजिए क्या रहेगा कि सपोज करो मैं यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस में बना दे रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। ये हमने कॉनकेव लेंस बना दी, ये XY कोई कॉनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा P1 पॉइंट हो गया और ये वाला P2 पॉइंट हो गया। तो ये वाली क्या बच्चों हमारी, ये वाली है फर्स्ट सरफेस, मीन जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस होती है वो हमारी फर्स्ट सरफेस, हम उसको मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब लाइट यहां पर हमारी इस तरीके से आगे इंसिडेंट होगी, जब लाइट आगे हमारी इंसिडेंट होगी तो हमारी कौन सी सरफेस काम में आएगी, ये वाली सरफेस काम में आएगी। इसका फोकस किधर होगा, इधर होगा F1 और साथ में C1 भी इधर होगा। तो इस टाइम पर हम फोकल लेंथ हम कौन सी वाली लेंगे बच्चों, हम फोकल लेंथ ये वाली लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जिस सरफेस पे आके लाइट पहले इंसिडेंट होती है हम वही वाली फोकल लेंथ इनिशियली अज्यूम करते हैं। यहाँ पर पहले सरफेस पे अज्यूम हुई तो इसके रेस्पेक्ट में इधर फोकल लेंथ, इस बार क्या होगा, इस बार इसमें इधर आके इंसिडेंट हुई है तो हम फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड लेंगे। तो यहाँ पर कैसा आएगी फोकल लेंथ, दैट विल बी नेगेटिव रहेगी। और जब यहाँ पर फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी तो पावर भी क्या रहेगी बच्चों आप लोगों की, नेगेटिव रहेगी। तो क्लियर हुआ, यहाँ पर राइट साइड में और इधर नेगेटिव साइड में फोकल लेंथ होने की वजह से इधर राइट साइड में पॉजिटिव है और इधर लेफ्ट साइड होने की वजह से नेगेटिव, और इसी वजह से कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर आ रही है पॉजिटिव आ रही है, कॉनकेव की पावर आपकी नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। तो बच्चों ये पावर ऑफ लेंस के ऊपर जो थ्योरी पार्ट हमारे सिलेबस में था ये हमने कवर कर लिया। अब इसके ऊपर बेस हमारे एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आप लोगों को ओरली करा देता हूं, क्योंकि ओरली होने वाले न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखो पेज नंबर आप लोगों का मैं करा देता हूं। सबसे पहले पेज नंबर 184 पर दिए हुए हैं ब्लू क्वेश्चन दिए हुए आप लोगों के, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोगों ने जस्ट सुनना है, उनका ओरली आंसर आप दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ द लेंस। तो वन डायोप्टर को हमने डिफाइन कर लिया, इट मींस एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी। तो उस लेंस की जो पावर होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, वन डायोप्टर कहेंगे। तो समझ आ गया। फिर उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर ये आपका लेंस फॉर्मूला के ऊपर है, जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी कैटेगरी के अंदर पेज नंबर 184 पर, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 2 मीटर। इट मींस हमें किसी कॉनकेव लेंस की पावर बतानी है, उसकी फोकल लेंथ क्या दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों हमारा, दैट इज सिंपली 1/f। तो जब हम लोग 1/f करेंगे तो 1/f करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। तो दैट इज पावर, और ये कैसा रखा जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव मींस कॉनकेव कहा हुआ है, कॉनकेव की पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो उससे हम यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे। तो आंसर कितना आएगा बच्चों आप लोगों का, -0.5। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का, -0.5 डायोप्टर, ठीक है।
अब देखो इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज के अंदर भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 16 एंड 17 ऑन द पेज नंबर 186 ऑफ एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनना। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर। इस बार हमें क्या निकालना है, इस बार हमें निकालनी है उसकी फोकल लेंथ निकालनी है और साथ में हमें पावर दी हुई है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। इस क्वेश्चन को मैं एक काम करता हूं, यहां से ये एरिया में रब कर देता हूं क्योंकि हमने 1 डायोप्टर कर लिया है। हम इस एरिया में इसको हम सोल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या कह रहा है, बिकॉज पावर क्या होता है बच्चों आप लोगों का 1/f। तो हमें क्या निकालनी है, f निकालनी है। f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p, और 1/p क्या दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, और दिस इज -2, दिस इज -2 दिया हुआ है यहाँ पर। तो 1/2 कितना होता है बच्चों आप लोगों का, दैट इज 0.5, और ये आंसर किस में आएगा आपका, दैट इज -0.5। तो -0.5 मीटर आने का मतलब क्या है, ये इसकी फोकल लेंथ आ गई। और साथ में क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, कि किस टाइप का लेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव है, तो नेगेटिव का आंसर क्या रहेगा आप लोगों का, कॉनकेव। तो इट इज कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया आपका, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये भी देखो, ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है। ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस, मींस एक डॉक्टर किसी प्रिस्क्राइब लेंस को मतलब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसी करेक्टिव लेंस की, और उसकी पावर कितनी है, पावर हमें दी हुई है दैट इज इक्वल्स टू 1.5 डायोप्टर एंड विद द पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालनी है, तो बिकॉज फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ पावर, जैसे हमने यहां पर करा था P इक्वल टू 1/f, तो F कितना हो गया 1/p आ गया, ठीक है। तो यहां पर जो हम रखते हैं दैट इज 1/1.5, तो कितना होगा बच्चों, यहां से 0 गया ऊपर गया, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, इट विल बी कितना आएगा यहाँ से 5 से हम जो इसको 10/15, तो इट विल बी दैट इज 2/3। तो इट इज द फोकल लेंथ। तो 2/3 क्या आ गया हमारा, फोकल लेंथ आ गई इसकी, ठीक है ना। एंड साथ में क्या बताना है, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, क्यों एक डाइवर्जिंग लेंस है कन्वर्जिंग। अब डाइवर्जिंग कौन सा होता है बच्चों आप लोगों का, कॉनकेव, और कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। अब यहां पर पावर क्या दी हुई है आपकी, पॉजिटिव में दी हुई है। तो पॉजिटिव पावर वाला लेंस कौन सा होता है आपका, कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। सो बच्चों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। तो अब हमने पावर ऑफ लेंस के ऊपर जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे एनसीईआरटी के वो भी फिनिश कर ली, और साथ में जो हमारा पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड थ्योरी थी वो भी हमने खत्म कर ली। तो इस तरीके से हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। तो बच्चों अब हम इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल द करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगा आप लोगों का। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर्स के लिए। पर बच्चों जाने से पहले मैं एक चीज आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जो आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट हमारे लिए आते हैं तो उन कमेंट्स को देखते हुए हमारा मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है, और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे तरीके से आपके लिए समझाते हुए वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो आपका बेल आइकन है उसको भी आप लोग प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि सर की कोई न्यू वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, और हम उसको देखकर जल्दी से अपना सिलेबस आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय।